द गवर्नमेंट फेस्ट अवार्ड्स 2025 में पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टिसिपेंट्स को सबसे पहले मेन वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने पर एक यूनिक आईडी और एक पासवर्ड जनरेट होगा, जिसको यूज करके आप लॉग इन कर सकते हैं अपनी डैशबोर्ड के लिए। तो डैशबोर्ड पर आने के बाद आप अपनी जो कैटेगरीज है और जो उन कैटेगरीज के फॉर्म्स हैं वो फिलअप कर सकते हैं अवार्ड्स के लिए। लेकिन कैटेगरी सेलेक्ट करने से पहले जो हमारे प्रीवियस एडिशंस में जूरी मेंबर्स का फीडबैक रहा है, वो ये है कि पार्टिसिपेंट्स नॉर्मली गलत कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो डिटेल्स होनी चाहिए वो ठीक से हाईलाइट नहीं हो पाती हैं। तो वी वुड रिक्वेस्ट कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन एंड क्राइटेरिया पेज है वेबसाइट पर, वहाँ पर हर कैटेगरी की एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन, एक डेफिनेशन है, मेंशन किया हुआ है। तो वी वुड रिक्वेस्ट सारे पार्टिसिपेंट्स को कि एक बार गो थ्रू कर लें, इसे अच्छे से समझ लें, और साल भर में उन्होंने जो काम किया है वो काम सबसे अच्छी तरीके से जिस कैटेगरी में हाईलाइट होगा आप वही कैटेगरी सेलेक्ट करें। तो करेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको डैशबोर्ड पर जाना है फॉर्म्स भरने के लिए। डैशबोर्ड की यहाँ पर है एक न्यू नॉमिनेशन। नॉमिनेशन में जाकर आपने जो भी कैटेगरी सेलेक्ट की है, हर कैटेगरी को एक नाम के साथ साथ एक कोड भी है, तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सपोज एक डेमो के लिए मैं कैटेगरी चूज करता हूँ। सेलेक्ट करके आप प्रेस करेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको मैप करना है कि करेक्ट फॉर्म ओपन हुआ है या नहीं। उसके बाद हर फॉर्म के लिए एक इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस का एक सेक्शन है, तो आपको वो पढ़ के समझना है। अब हर फॉर्म में आपको एक इवेंट मेंशन करना है, एक इवेंट या दो इवेंट जो उस कैटेगरी के साथ मैच करेगा। तो और हर जो आपने इवेंट किया है वो इन डेट्स के बीच में होना चाहिए। April 1 2024 से लेके March 31 2025। अगर वो इवेंट इससे पहले या इसके बाद होगा इन डेट्स के भी, तो वो डिस्qualify की हो जाएगी वो एंट्री। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म फिल करना। तो यहाँ पर आएगा ब्रांड नेम, जो नाम आपको ट्रॉफी पर चाहिए। उसकी कोई पेरेंट कंपनी अगर होगी, कोई प्रोफाइल, केटरिंग प्रोफाइल, अगर आप कोई पीडीएफ या कोई क्रिएटिव यूज करते हैं कस्टमर से बात करने के लिए, आप वो अटैच कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। अब वो जो इवेंट है आप वो इवेंट का नाम डालेंगे। सपोज अगर वो वेडिंग है तो फॉर एग्जांपल रोशनी एंड अभय's वेडिंग, या रिसेप्शन और संगीत। या कॉर्पोरेट है तो वो कंपनी का नाम और वो किस लिए था। एक इवेंट का नाम यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, वो इवेंट किस तरह का था। अगेन संगीत है, रिसेप्शन है, कोई कॉर्पोरेट इवेंट है। वेन्यू क्या था, तो सिटी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। लोग कितने आए थे जिनको आपने सर्व किया था वो। अगेन डेट्स बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, तो किस दिन पर वो एग्जीक्यूट हुआ था वो डेट्स यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो इवेंट आप लिख रहे हैं उस इवेंट में आपका क्या अप्रोच थी और आपका क्या कंट्रीब्यूशन था। तो यहाँ पर क्लाइंट ने कैटेगरी के हिसाब से आपको जो ब्रीफ दिया होगा वो ब्रीफ क्या था आप वो लिख सकते हैं। उस ब्रीफ को लेकर आपकी क्या प्लानिंग थी, आपकी क्या सोच थी, कोई आइडिया, कोई यूएसपी, कोई सोल्यूशन जो आपने सोचा होगा, कॉन्सेप्ट। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने आपने कैसे किया, एग्जीक्यूशन के दौरान आपको कोई चैलेंजेस आए थे, आपने उनको कैसे टैकल किया, और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या था। ये सारी चीजें कैटेगरी जो चूज की है इससे मैच करनी चाहिए। तो अगर फ्रूट प्लेटिंग एंड प्रेजेंटेशन है, फ्रूट प्लेटिंग की ही बात होनी चाहिए फॉर्म्स में, तभी जाकर ये जूरी को पसंद आएगी और आपकी एंट्री के चांसेस बेहतर होंगे जीतने के लिए। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर आपको इस इवेंट के रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं और एक छोटा सा वीडियो है, आपको वो अटैच करना है। तो सबसे पहले वीडियो का सेक्शन है। वीडियो 3 मिनट या उससे कम का होना चाहिए। वीडियो में कैटेगरी के हिसाब से जो आपने काम किया था वो सारी डिटेल्स कैप्चर होनी चाहिए। उसके बाद वही कैटेगरी के रिलेटेड कुछ पिक्चर्स होगी। तो आप जैसे फ्रूट प्लेटिंग है ये कैटेगरी, तो फ्रूट प्लेटिंग करते हुए जो आपके वर्कर्स या
आपका स्टाफ अगर काम कर रहा होगा और आपने शूटिंग कर दी है उसकी, तो आप वो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। वो आप एडिट इस तरह से कीजिए कि कैटेगरी की जो डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पर हाईलाइट हो रही हों। जितना कम दूसरी चीजें दिखेंगी जजेस के लिए, उतना बेहतर होगा। उसी तरह से वही कैटेगरी के रिलेटेड जो पिक्चर्स आप यहाँ पर रख सकते हैं, एंड रिजल्ट क्या था कुछ काम करते हुए स्टाफ का, या प्रेपरेशन का कुछ चीजें अगर होंगी पिक्चर्स, तो वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। सारी वीडियोस और पिक्चर्स अटैच होने के बाद एक छोटा सा डिक्लेरेशन है, आप इसको पढ़िए, इसको टिक करके आप सबमिट और पे कर सकते हैं। अब वीडियोस और पिक्चर्स और आंसर्स की क्लैरिटी के लिए मैं आपको लास्ट ईयर का एक फॉर्म दिखाऊंगा जो जजेस को पसंद आया था। ये उसका स्क्रीनशॉट है। फॉर्म में इस तरह से डिटेल्स भरी गई थी, इवेंट कब था, कहाँ था, उसकी लोकेशन क्या है, और ये मेन क्वेश्चन में पार्टिसिपेंट का क्या रोल था, क्लाइंट को क्या चाहिए था, उन्होंने किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया, और नीचे आप देख सकते हैं क्लाइंट का क्या नाम है वो भी मेंशन किया हुआ है। सो दिस इज वन ऑफ द फॉर्म्स विच द जूरी मेंबर्स लाइक लास्ट ईयर। अब इसकी अब हम देखते हैं इसकी सपोर्टिंग्स। स्पेशलिटी स्टेशन था कैटेगरी का नाम। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक पान स्टॉल या स्टेशन उसका फोटो अपलोड किया हुआ है। ये छोटा सा वीडियो है जो डिपिक्ट करता है कि क्या हुआ था, प्रेपरेशन है इसमें, इसमें स्टाफ काम करते हुए उसमें क्या क्या ऑफरिंग्स थी, किस तरह से कर रहे थे काम, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है जूरी मेंबर्स की ईज के लिए। जी, तो अगर दिस इज हाउ यू कैन फिल अप अ फॉर्म, a good entry which will have all of these details will stand a better chance to make it to the top 3 in the category.